आज जो प्रश्न मैंने लिया है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, कुछ पुरुष और स्त्री या जो हमारे मित्र हमसे जुड़े हुए हैं वो मैसेज करते हैं या प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि किसी पुरुष ने मुझे मैसेज किया कि मेरी पत्नी के साथ काफ़ी झगड़े होते हैं और बहुत परेशानी है हमारे संबंधों में। तो मैं इन ज्योतिषाचार्य के पास गया था या पंडित जी के पास गया था। उन्होंने बोला कि आपके इस ग्रह की अवस्था या इस ग्रह का योग सही नहीं है, इस घर में ये योग गलत बन रहा है, तो इसकी पूजा या इसका आप कोई भी प्रयोग करवाइए और इन चीज़ों का निवारण हो जाएगा। ऐसे ही स्त्रियां मैसेज करती हैं जो भी कि हम उनके पति झगड़ा करते हैं या कुछ भी है, तो क्या मैं कुंडली देख करके बता सकता हूँ कि कौन सी परेशानी है, किस ग्रह की वजह से ऐसा हो रहा है या किस योग की वजह से ऐसा हो रहा है। इसी परेशानी को देखते हुए बहुत से लोग मैसेज इस तरह के भी इसी तरह से आते हैं कि नौकरी को लेके, धन को लेके, किसी ने कर्ज लिया है, किस ग्रह की वजह से परेशानी आया है, क्या है, ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं। आज की चर्चा हम किसी एक विषय को पकड़ लेते हैं तो ये सारे विषय जो हैं समझ में आ जाएंगे। कि पति बोलता है कि झगड़े बहुत हो रहे हैं पत्नी से, और पत्नी बोलती है पति के साथ बहुत झगड़े हो रहे हैं, घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, सास ससुर के साथ झगड़े हो रहे हैं, और भी अलग अलग कमियां सब गिनवाते हैं कि जिस वजह से, तो उन तो किस ग्रह की वजह से हो रहा है या किस योग की वजह से हो रहा है, ये प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले तो ये जानने योग्य बात है, हम झगड़ रहे हैं, सामने वाला झगड़ रहा है, तो हम हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी परेशानी पहले मूल देखेंगे। देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है। ज्योतिष विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि थे, प्राचीन विद्वान जो हैं, उन्होंने इस पे बहुत काम किया है वर्षों, और एक बहुत ही बड़ा विज्ञान दिया है। लेकिन इसको हमें उपयोग किस तरह से करना है और कहाँ करना है, ये बड़ा अटपटा आज का जो माहौल है उसमें काफ़ी अटपटा हो गया है। इसके उपयोग की जगह निर्धारित नहीं कि उस उपयोग करना कब है और कैसे करना है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये ज्योतिष आगे चल के बदनाम भी हुआ, और इस विद्या को लोगों ने उल्टा सीधा गलत भी बोला। जबकि ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, कोई भी विद्या गलत नहीं होती है। तो ऐसे किसी पुरुष ने ये बोला कि मेरी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसा ऐसा किस ग्रह की वजह से है, आप थोड़ा सोल्यूशन बताइए। तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि आप पहले देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी है कि कुछ भी हुआ तो वो उस परेशानी का जो सलूशन है वो किसी और पे, कहीं अपने से बाहर ढूंढने की कोशिश करता है, या अपनी गलती किसी और के माथे थोपने की सोचता है। देखिए, आप में कमी है, हो सकता है कि आपकी पत्नी में भी कमी हो, आप में भी कमी हो। उनको देखने की आवश्यकता है कि किस विषय पे हम झगड़ रहे हैं और क्यों झगड़ रहे हैं, किसकी गलती है, वो शांति से समझने वाली विषय है। पति को भी समझना समझना चाहिए कि क्या क्या हमारे विचार कहाँ कहाँ नहीं मिल रहे हैं, या क्यों नहीं मिल रहे हैं, किस वजह से नहीं मिल रहे हैं। पहले तो सबसे पहले अपने अंदर जो कमी है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम इस विषय पे मैं चूंकि आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसा अनेकों विषयों पे ऐसा होता है कि गलती मनुष्य बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। वो ढूंढता है कि अपने अंदर उसको गलती ना मिले, वो ढूंढेगा बाहर मिल जाए। राहु देव की वजह से हो रहा है, अपनी गलती वो राहु देव के ऊपर ठोपेगा कि पंडित जी बोल दिए कि भाई तुम्हारी जो लड़ाई हो रही है वो राहु फलाने घर में बैठे हैं, या ये ग्रह जो हैं इस ग्रह घर में बैठे हैं, इस ग्रह की वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। अब वो बड़ा निश्चिंत हो जाता है, उसका अहम जो है, उसका जो अहंकार है, उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, उसके अहंकार को संतोष मिलता है कि आहा मेरे अंदर गलती नहीं है।
राहु देव की वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे ही स्त्रियों में कि या किसी भी विषय पे बात करिए आप, जो भी समस्याएं हैं आपके आसपास, तो पहले मूल क्या होती है कि समस्या हमारी तरफ से, तो वो ढूंढते हैं हम कहाँ हैं, बाहर। क्यों? क्योंकि हम यह स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जो अहंकार है, जो हमारी अहम वृत्ति है, उसको ठेस पहुंचेगी। यही अहंकार की वजह से ही हम कई बार जन्म पे जन्म लेते हैं। यही अहम वृत्ति जो है हमें जन्म लेने पे मजबूर करता है। ये जो मैं की धारणा है, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे से गलती नहीं हो सकती। आप मुंह पे बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ या भी, लेकिन आप ये बहुत अच्छे से समझिएगा, विचार कीजिएगा कि हमेशा आप अपने अहम को संतुष्ट करने के पीछे परेशान रहते हैं। आप अपनी परेशानी, अपनी गलती आप किसी ग्रह के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, या ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी ग्रह में, किसी योग में ऐसी गलती मिल जाए, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई पंडित, कोई तांत्रिक हमें बोल दे कि नहीं नहीं, तुम्हारे इस परेशानी की वजह किसी तीसरे ने तुम्हारे ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया। चलिए ग्रह नक्षत्र ठीक है, तो अब वो ढूंढेंगे। अब ज्योतिषाचार्य के पास घूम लिए, अब उनको नहीं मिल रहा है कि अब उनका अहम संतुष्ट नहीं हो रहा है। ज्योतिषाचार्य ने बोला कि यार सब तो ठीक है, फिर भी क्यों झगड़े हो रहे हैं। अब उनका अहम संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब वो भागेंगे तांत्रिक अघोरियों के पास कि अब उनसे पता चले कि क्या है। अब किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टोना कर दिया है। अब वो उसके लिए परेशान रहेंगे। उसके ऊपर अपनी जो भी भावना है कि ये अच्छा ये झगड़ा हो रहा है तो किसी ने किया हुआ है, मतलब मेरी वजह से नहीं हो रहा है, वो किसी ने कुछ कर दिया है इसलिए हो रहा है। अब देखिए, इसी तरीके से व्यक्ति भटकता रहता है। जब तक उस अपने मूल तक नहीं पहुंचेगा, जब तक अपनी मूल कमी तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसको सलूशन नहीं मिलेगा। लेकिन वो ऐसे ही भटकता रहता है और अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा होता है, और प्रतिदिन उसके साथ वही घटित हो रहा होता है जो इतने दिनों से चला आ रहा होता है। लेकिन उसको तो अपना अहंकार संतुष्ट करना है, तो वो दोष बाहर ढूंढता रहता है कि कोई ऐसा, कुछ ऐसा मिल जाए कि बाहर से गलती हुई है और उसका कोई सलूशन भी कर दे। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। पहले तो अपना मूल, अपने आप को पहले देखना चाहिए, अपने अंदर झांकनी चाहिए कि दिक्कत, कमी कहाँ से हो रही है, हमें कमी हमारे अंदर कहाँ है। इस सब के लिए सबसे अच्छा तरीका है ध्यान का। जब पति पत्नी या परिवार ध्यान को स्वीकारता है, मैं ध्यान पे ज़्यादा जोर इसीलिए देता हूँ, जब आप ध्यान को स्वीकार करते हैं, ध्यान को अपने जीवन में उतारते हैं, और जब आप ध्यान करने बैठते हैं और दिमाग में गलती से आपके ये प्रश्न उठ रहा होता है कि ऐसा मेरे ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, आपको उत्तर मिलना शुरू होता है, आपको अपनी कमियां पता चलनी शुरू होती हैं, आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिलने शुरू होते हैं कि किस तरह से वो ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही अगर पूरा परिवार अच्छा ध्यानी होगा तो कभी किसी भी तरह की परेशानियों में मिलजुल करके वो हर चीज़ का, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उसका उपाय ढूंढ लेंगे। उनको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आते हैं ज्योतिष पे। ज्योतिष कुछ कुछ विषयों पे, कुछ कुछ पहलुओं पे, और कब उसका उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, ये जानना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है ज्योतिष का। ये आपको संभावित आपकी चीज़ें बताता है कि आपके अंदर ये कमियां जो हो रही हैं, इसको आप ठीक कीजिए। क्योंकि ये इस प्रकार की जो आकाशीय जो अवस्था बनेगी, खगोलीय जो व्यवस्था इस तरह से है ग्रहों की, जो आपके ऊपर इस तरह से प्रभाव डाल रहा है, तो आपको क्रोध बहुत आने की संभावना है, या इस तरह की जो जीवन में डिप्रेशन में आप जाएंगे, ज़बरदस्ती का उथल पुथल आपके जीवन में आएगा। आपके पास सब चीज़ें होंगी लेकिन ज़्यादा के चक्कर में आप डिप्रेशन में रहेंगे, ज़्यादा बनाने के चक्कर में चिंता में रहेंगे। तो यह ग्रहों के योगों को देख करके आपको एक सुझाव देता है ज्योतिष कि देखिए ये इस तरीके की परेशानियां आपको इस वजह से आपको आ सकती हैं अनुमानित, और आप इसके लिए तैयार रहिए। तो आपको उपयोग इस तरीके से ज्योतिष का करना है। तो इससे आपको क्या है कि एक आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं खुद को।
अच्छे ध्यानी हैं तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और फिर आप उसका उपाय अपने हिसाब से पहले आसपास अपने अपने माहौल में ढूंढेंगे। वो 100% में से 90% सॉल्यूशंस आपको आस ही पास मिल जाएगा। अपने आप खुद उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, उसका उपाय निकाल लेंगे। और आपको जब अनुमानित ज्योतिष ने ये बता दिया है कि आपको ज़्यादा क्रोध आएगा इस समय में, तो आपको पहले से ही प्रिकॉशंस ले लेना है कि मुझे इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी उसमें मुझे शांत रहना है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस समय ध्यान पे अपने फोकस करना है। मुझे अपनी तैयारी, अपने अंदर की कमियां, कि मुझे इस समय में क्रोध ज़्यादा आएगा, मेरे ऊपर कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम पे कुछ इफेक्ट पड़ेंगे ग्रहों के कि मेरे साथ कुछ इस तरह की परेशानी आएगी, तो पहले खुद को तैयार करना है उसके लिए कि मुझे क्रोध ना आए। इन सब के बाद जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, तब आपको किसी न किसी तरीके का कुछ उपाय भी हमारी तरफ से बताया जा सकता है, या बताया जा सकता है, या आपको कुछ ग्रह तंत्रों के विषय में धारण करवाया जाता है, या लेकिन ये बात का विषय है। पहले मेरा कहना है कि पहले आप अच्छा ध्यानी बनिए, ध्यान करिए, ताकि उपाय आपको अपने ही आसपास मिल जाए। आपके अहंकार को संतुष्ट करने की ज़रूरत ही ना हो, आपके अंदर अहंकार शून्यता धीरे धीरे बढ़े, जिससे आप अपने आसपास के माहौल को, अपने अपने घर में हर कोई एक दूसरे को समझ सके, और सबका अहंकार बीच में ना आए, और आगे बढ़ कर के वो अपनी परेशानियों को सुलझा सकें। इन सब के बाद फिर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान की कुछ चीज़ों की मदद लेता है। तो इस टॉपिक पे आज आप लोगों से बात करना था। और अगला जो विषय रहेगा वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है, और उस पर भी जल्दी ही वीडियो आएगा, तो आप सब उसके लिए भी तैयार रहिएगा। धन्यवाद।